अच्छा एक्चुअली मैं क्योंकि सबको पता है शादी के बाद जर्मनी चली गई। हाँ। तो वहाँ ना जर्मनी में अमेरिका वाला हाल नहीं कि हर जगह आपको कोई इंडियन ग्रोसरी मिल रही है या वहाँ तो श्रीलंकन ग्रोसरी है या तो उसके लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो ये टमाटर हरी मिर्चें वगैरह आपको वहाँ से लेकर आए। अब ये तो नहीं होगा कि हर थोड़े दिन बाद मैं मियाँ से कहूँ कि जी अब फिर ग्रोसरी खत्म तो चिढ़ जाएगा कि भाई ये टमाटर नहीं मिलते, मुझे याद ही नहीं आ रहा। नहीं टमाटर वैसे तो मिलते हैं, टर्की शॉप वगैरह मिलते होंगे ना। तो वो जब मैं लेकर आती हूँ तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि 2-3 तरीके मैं यहाँ से इसलिए शुरू करूँ। आप टमाटर की बात करें? टमाटर की। अच्छा कि अगर आपको इसको फ्रीज नहीं करना या आप ऐसे टमाटरों के ना पीसेस काट ले। अब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने काट के रखे। ये मोटे मोटे? हाँ मोटे मोटे काट लें, इससे भी मोटे काटती हूँ मैं। आप वेजेस काट लें। फिर एक आपने इस तरह की जो थैली है ना, इसे दूध की थैली कहते हैं हमारे यहाँ, सब दूध वाली थैली कहते हैं। एक थैली आपने प्लास्टिक इसकी बिछा ली, उसके ऊपर आपने टमाटर रखे और एक दोबारा बिछा के इसके ऊपर एक लेयर और रख दें। तो ये 8-9 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। वरना टमाटर गलने लगता है, नरम हो जाता है, वो नहीं होता। फ्रीज नहीं करें आप, फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये मैं 8-9 दिन आपको वो बता रही हूँ जो आपका ना मतलब फ्रिज में रख दें। उसके बाद चाहे तो फ्रीज कर दें। होना एयर टाइट में है तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि टमाटर पाकिस्तान में भी सस्ता होता है ना, जैसे ही मैं आपका यही देखें, आप हर कोई तो जर्मनी में नहीं रहता ना, लेकिन यही खवातीन जो पाकिस्तान में है वो कर सकती और बिजी होती हैं, बच्चों में बहुत सारे और घर के काम है और जॉब करती हैं, टमाटर काटना ये वो तो उनके लिए भी बिल्कुल। और महंगे भी कितने होते हैं, एकदम रेट बढ़ता है। मैं आपको यही बताने वाली कि जब टमाटर सस्ता होता है, ये मैं आप लोग समझते होंगे बड़ी गुस्सादी में, आज से नहीं जब मैं काम करते थे हम लोग तब से ये हमारा हाल है। अम्मी पहले यहाँ आती थी, सब्जी मंडी से लेके जाती थी। टमाटर आ गया जी 10 किलो 15 किलो टमाटर सस्ता हुआ, वो आया अच्छी तरह धो के अम्मी ने उसको सुखा के सारा फ्रीज कर दिया। मतलब ऐसे फ्रीज कर दिया। जब आपका फ्रीज हुआ टमाटर निकालेंगे ना आप, उसका ना सर काटा होगा, ये सर काट देते, ये जैसे ये जो सर है ना इसका, हाँ ये आप काट के मैं तो समटाइम ऐसे भी रख देती हूँ। लेकिन जब आप फ्रीज करके निकालते हैं ना टमाटर तो ये सख्त होता है, तो आपको छिलका उतारना। आपने कट भी लगाया? हाँ ये मैंने दिखाने के लिए कट लगा दिया था ना। ठीक है, तो उसके बाद आप जैसे आप फ्रीज निकालेंगे तो आप यूँ छिलका उतारे और पूरा टमाटर अपने हांडी में डाल। अच्छा हमारी अम्मी क्या करती थी कि ग्राइंड कर लेती थी, वो भी बता रही करने के बाद वो जो जिसमें आप आइस क्यूब ट्रे जो होती है बिल्कुल उसमें डाल के और उसमें से फिर वो ये मैं भी यही बता रही हूँ कि टमाटर के ना हमारे काफी सारे तरीकों से अम्मी फ्रीज करके रखती थी कि टमाटर की प्यूरी बना ली, छिलका उतारा, आम भी रखते हैं। बता दो ये जो हेयर के लिए बड़ा मजे का एक है, मैं खुद जल्दी बताओ। बहुत मजे की एक चीज़ है तो ये मुझे मज़ा आता है। अच्छा आपने लिया अंडा, आपने लिया दही, आपने लिया क्या कहते हैं ये कंडीशनर, आपने लिया ये चावल पिसे हुए, ठीक है, आपने लिया एलोवेरा जेल, आपने ली वेजलिन, आपने लिया ये शहद। इन सबको आपने और 1 मिनट रुकिएगा, ये लगता ठीक है। तो आपने इन सबको मिक्स किया, जैसे एक अंडा ले लिया, दही ले लिया 1 चम्मच, आपने पिसा हुआ चावल जो है उसको मिक्स कर लिया, आपने शहद 1 चम्मच ले लिया, वेजलीन ले लिया, कंडीशनर ले लिया, ठीक है, ये शैम्पू हल्का सा डाला, आपने पूरे बालों में ये आपने महीने में 2 दफ़ा यूज़ कर लें, ठीक है। जो बाल आपके डेड हुए हुए होते हैं, समझें अभी प्रोटीन है आपके बालों के लिए, इतनी ज़बरदस्त आपके बालों की ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है, आपके बाल भी बहुत शाइनी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ज़रा वेजलिन से हटती नहीं हूँ, तो आप भी कहेंगे सादे की हर चीज़ में वेजलिन हो जाती, लेकिन ये 2 वेजलिन फैंस बैठे हुए हैं जिन्होंने वेजलिन यूज़ किया ना उनको पता है कि बाल, मैं तो सर ही नहीं धोती तेल और वेजलिन के अलावा, तो ये प्लीज़ आप लोग करके देखिएगा, स्किन के लिए स्किन के लिए बेस्ट है। I use it for skin. सुनो आप तुम मुझे प्लीज ये ट्रिक बताओ। नहीं बालों से निकल जाती है, निकलती कैसे?
आपने वैसलीन कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगानी। मैं हर बार सिखा के जाती हूँ कि आपने जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं अपने घर में, जो आपको सूट करता है तेल सर के लिए, वो आपने सर में लगाया। उसके बाद ये जो लेंथ है ना आपकी, इसमें आपने भर भर के वैसलीन ऐसे ऐसे करके लगाई। उसके एक शैम्पू में निकलती, मेरी अभी धुले हुए बाल एक शैम्पू में मेरे तो निकल आती है। मुझे समझ ही नहीं आती ऑयल निकल सकता है तो वैसलीन क्यों नहीं निकलती? मुझे लगता है ज्यादा चिपकती है। चले आपके 2 शैम्पू में निकल जाएगी कुछ लोग, कैस्टर ऑयल लेकिन आप यकीन माने कि इतने खूबसूरत बाल हो जाते हैं, इतने शाइनी बाल हो जाते हैं, और जो आपकी डेडनेस हमारे यहाँ मुसलसल कलर कर करके हुई है वो सब खत्म होती है वैसलीन से। प्लीज ये करके देखें, खासतौर पर जिन लोगों ने स्ट्रीकिंग बहुत करवाई हो, बाल ब्लो ड्राई जिनके बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो उनके लिए तुम्हारे परेशान है तुम। आज हमारे पास इतने मजे मजे के खाने हैं। वैसे अगर आप लोग के घर में दावत होती है तो आप लोग क्या सोच के दावत रखते हैं? जबान का चटखारा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से? हेल्थ तो बिल्कुल नहीं सोचते दावत। सीरियसली मेरे को डिपेंड करता है वेदर पे। अच्छा, अगर मैं घर में दावत रखूंगी ना, विंटर की जो डिशेस होंगी वो डिफरेंट होगी और समर की अलग। चलिए मुझे बताएं ना आप लोग एक एक करके कि सर्दियों में आपके घर में क्या खास चीज बनती है दावत में, गर्मियों में क्या खासियत होती है? हाँ भी आप सर्दियों में एक पाए बहुत बनते हैं, कुन्ना बहुत बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो गाजर का हलवा तो हो गया है, इसके साथ साथ जो है अपना गजरेला जो बनता है वो बहुत बनाते हैं। इसलिए गाजर का हलवा कॉमनली लोग बना लेते हैं, लेकिन गजरेला गुड़ वाले चावल जो है वो बनाते हैं। अल्लाह मैं तो मर जाऊँ आज। सुनो अल्लाह में मेरे काम चले जाएं। और अक्सर कोई खास नहारी बना लेते हैं। बाकी तो पुलाव लाजमी है, तो पुलाव या बिरयानी तो वो तो मतलब ये सर्दियों का, सर्दियों में। तो गर्मियों में भी गर्मियों में देखिए पुलाव बिरयानी तो है ना, लेकिन सालन में कढ़ाई बना ली, चिकन कढ़ाई बना ली है, सब्जी लाजमी होती है। कोई जैसे जो भी सीजनल सब्जी होगी ना वो लाजमी होगी। और हमारे एक खास डिश खासकर जो गर्मियों में बनती है वो काली मिर्च का गोश्त बनता है। काली मिर्च का गोश्त बनता है, वो बड़ा ही मजेदार। सर्दियों में या गर्मियों में बनता है? आपने गर्मी का पूछा ना, तो काली मिर्च क्यों? सिर्फ गोश्त उबला हुआ होता है और सिर्फ काली मिर्च नमक होता है। अच्छा, पानी उसका यखनी में बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेट होता है वो, और उसको लोग गर्मियों में उतनी नहीं होती, और सर्दियों में खाया भी ज्यादा नहारी पाए वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आप बताएं आपके घर का क्या मेन्यू होता है दावतों में? मेरे घर का सर्दियों में मेन्यू तक तो सबसे पहले साग, सरसों का साग, उसके बाद फिश, देन उसके बाद फिर पाए। लेकिन एक साथ मैं नहीं रखती हूँ, इनमें से कुछ 1-2 चीजें चूज करती हूँ। साग तो मेन चीज होती है, या फिर मछली या फिर पाए, क्योंकि फिर वो खाया नहीं जाता। मछली का सालन भी और फ्राई भी, दोनों भी। सर्दियों में ना मछली का सालन, आप लेमन का ना हमारे यहाँ ऑरेंज जूस कर लीजिए, क्योंकि ऑरेंज समटाइम सीजन में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह अमरूद समटाइम सीजन में नहीं होता। तो मैं इसका क्या करती थी, मैंने कल एक के जूसेस सारे निकाले कि अब आपने अगर इसको रखना है तो ऐसे ही आप क्यूब्स बना के फ्रीज कर लें, ताकि आप कभी भी फ्रूट चाट बनाए तो उसमें जरा अच्छा सा लगता है ना, और 3 क्यूब्स डाल दें। और उसका प्लम भी होना चाहिए। इसी तरह आपने प्लम के साथ जूस निकाला, और फिर जो छिलका उसके ऊपर का जो एक वाइट हिस्सा होता है ना, छिलके के ऊपर वाइट, उस वाइट हिस्से को आपने साफ कर दिया। अब रह गया सिर्फ ऑरेंज वाला छिलका, उसको बारीक 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 काटे। आपने देखी वो जेस्ट के लिए। उसके बाद उसने उस लेमन जूस में चीनी डाली, वो एक मिकदार है, चीनी डाल के उसको पकाया, और वो लेमन के मामलेट, क्या अच्छा उसने मामलेट बनाया, हमने बनाया अपने शो पे। ओह अल्लाह, आप सोचो कि आप अपने घर में बना रहे हैं। आप अब आपकी मर्जी, आप चीनी से बनाएं, आपकी मर्जी आप ब्राउन शुगर से बनाएं, आपकी मर्जी किसी और से। अच्छा, एक और चीज सारे साल ही तो फिर आप लेमन जूस के साथ ऑरेंज जूस को भी ऐड कर लें, कि अगर फ्रूट चाट के वक्त में नहीं हो तो आपके पास ऑरेंज जूस की भी बर्फ बनी रखी है, तो निकाल के डाल लें। ये भी बड़ी चीजें बन के रखी जाती है। अम्मी एक हमारी बनाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ब्रेड। घर में ब्रेड अगर आपकी बासी हो रही है, तो मैंने पहले भी शायद आपको बताया, तो उसमें क्या अम्मी करती थी कि ब्रेड को लिया और हल्का सा बेलन से ना उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया, साइडें उसकी काट दी, और फिर उसको हल्का सा पानी में डिप करके, और आलू का या घर में रखा कोई सालन जो
कीमा हो, आलू जो रात में नहीं बच जाता उसको उन्होंने ड्राई कर लिया, खुश कर लिया। खुश करने के लिए भी अगर वो है तो उसका पानी खुश करके उसमें थोड़े आलू डाल दी, अगर मिर्ची है तो ताकि बच्चों को ना लगे, बॉईल करके आलू को मिक्स करके उसका मसाला बनाया। उस ब्रेड में अम्मी ने वो भरा और उसको यूं यूं करके मुट्ठियां बना लेती थी, इतनी मजे की जो जिसको पसंद हो, और फिर वो फ्राई करती थी डायरेक्टली फ्राई, ये नहीं कि किसी क्रम्स लगाना है, कुछ डायरेक्ट फ्राई, तो वो ब्रेड खुद ही क्रिस्पी हो जाती थी और अंदर वो, तो वो भी बहुत मजे का एक बनता। तो इस